29 मार्च 2025 के दिन होगा भगवान शनिदेव का सबसे बड़ा और महागोचर। इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत, तो साथ ही 3 राशियों को रहना होगा सावधान। दोस्तों, पूरे 2.5 सालों के बाद भगवान शनिदेव 29 मार्च 2025 को सबसे बड़ा गोचर करने वाले हैं। शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आपको बता दें कि शनिदेव का राशि परिवर्तन होते ही कुछ राशियों पर शनि की 7.5 का असर खत्म हो जाएगा, तो कुछ राशियों पर 7.5 शुरू होने वाली है। कुछ राशियों पर शनि की ढैया शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उसका अच्छा और बुरा प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं भगवान शनिदेव के महापरिवर्तन के बाद 29 मार्च से ही कौन कौन सी राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशियों के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, किन राशियों पर शनिदेव की विशेष कृपा बनने वाली है। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, यह एक ही वीडियो सभी राशियों पर 7.5 शनि की ढैया और शनिदेव से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी यहाँ पर जानने वाले हैं। ऐसे में शनिदेव के इस वीडियो को बीच में भी भूलकर बंद कर देने की गलती नहीं करना। और साथ ही अगर आप भी शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं ना, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखेगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुल 9 ग्रह होते हैं और सभी 9 ग्रहों में से शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह है जो कि सबसे ज्यादा धीमी गति से चलते हैं। यानी कि शनिदेव किसी एक राशि में विराजमान होते हैं ना, तो पूरे 2.5 सालों तक उसी राशि में बने रहते हैं। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। शनिदेव की राशि परिवर्तन करते ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। दोस्तों, मकर राशि के स्वामी भगवान शनिदेव है और पिछले 7.5 सालों से आप ही की राशि में 7.5 चल रही है। और दोस्तों, 29 मार्च के दिन आप लोगों की राशि से 7.5 का प्रभाव खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी राहत भरी खबर यहाँ पर आ रही है, बड़ी खुशखबरी है कि 29 मार्च 2025 से ही मकर राशि की 7.5 खत्म होने वाली है। शनिदेव को आराध्य देवों का महादेव मानते हैं और 7.5 से मुक्ति मिलते ही मकर राशि के लोगों के जीवन में एक नवीन संचार शुरू होगा। लंबे समय से जो आपके रुके हुए या अटके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। पुराना अगर आपका कहीं पर भी अटका हुआ धन है ना, तो वो भी वापस से प्राप्त होगा। भगवान शनिदेव के शुभ प्रभाव से कारोबार में आप लोगों को तेजी देखने को मिलेगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। किसी भी नए कार्य की योजना बना पाएंगे। जो भी मकर राशि वाले शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं ना, तो इतने दिन से तो 7.5 चल रही थी, आपको खुद को ही पता। अगर आप मार्केट का काम कर रहे हैं तो आपको लगभग लॉस से देखने को मिल रहा है। आज आपने प्रॉफिट कमा लिया, कल कमा लिया, परसों कमा लिया, तो उसके अगले दिन 3 ही दिनों का प्रॉफिट आपका स्टॉप लॉस में ही चला जाता है। ये शेयर मार्केट की हालत बनी हुई थी क्योंकि 7.5 का प्रभाव था। लेकिन दोस्तों, अब जैसे ही भगवान शनिदेव यहाँ पर राशि परिवर्तन करके आपकी 7.5 खत्म कराएंगे, शेयर मार्केट में आप लोगों को अप्रैल से ही बूम देखने को मिल सकती है। जो भी विद्यार्थी है मकर राशि वाले, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाना चाहते हैं या कोई भी सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत है ना, तो यह साल 2025 आपके लिए लाभदायक रहेगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। साथ ही 29 मार्च के बाद आपकी 7.5 का असर खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपको शुक्रवार के दिन एक काले कलर की चप्पल लेनी है और शनिवार को अपने स्वयं के पैरों में 1-2 घंटे पहनकर उस चप्पल को किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिएगा। इससे एक तो 7.5 का या पनौती का पलटा भी लग जाएगा और दूसरा आप लोगों को शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होगी। चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुदेव आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली में शनि की 7.5 का प्रभाव तो नहीं, या दोस्तों शनि या महादशा तो नहीं चल रही है, राहु की अंतर्दशा तो नहीं है। दोस्तों, कुंडली में काल सर्प दोष, मांगलिक दोष या पितृ दोष का प्रभाव तो नहीं, जिसकी वजह से लगातार जीवन में परेशानियां बनी रहती हो। आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, आपको दोस्तों नौकरी या व्यापार किसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा, उसके बारे
में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आप कर्ज से परेशान है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, कुछ भी दिक्कत है तो गुरुजी को कुंडली दिखाकर आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। 29 मार्च के दिन जैसे ही भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, भगवान शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, ऐसे में कर्क राशि के 9वें घर में रहेगा और शनिदेव का आपके ऊपर जो कंटक शनि की पनौती चल रही थी, या दोस्तों जिसको अपन ढैया बोल सकते हैं ना, वो आपका प्रभाव जो है ना, वो 29 मार्च से ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपका जीवन फिर से पटरी के ऊपर आ सकता है। लंबे समय से जो कार्यों में रुकावट आ रही थी वो दूर होगी और व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में आप कई यात्राएं कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा उन यात्राओं से भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, मार्च अप्रैल के बाद अचानक से धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। शनिदेव आपके 9वें घर में बैठकर आपके 11वें, तीसरे और छठे भाव को देखेंगे। ऐसे में लंबे समय से आपके मन में कई अधूरी जो पड़ी हुई इच्छाएं थी, जैसे कई खुद का मकान बनाने की या दोस्तों कार लेने की, वो सारी इच्छाएं भी आपकी पूर्ण होगी। इसके साथ ही अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उससे भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अचानक से धन का लाभ होगा। जीवन साथी के साथ चली आ रही मन मुटाव भी अब समाप्त हो सकता है और दोस्तों आपकी एक गलत फहमी को भी आप दूर कर पाएंगे। हालांकि आपको पिता को लेकर स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में लोहे के पात्र से जल अर्पित करें, जैसे कि लोहे की बाल्टी होगी, लोहे का लोटा हो गया, उससे आप शनिवार की संध्या काल को पीपल के पेड़ में जल जरूर चढ़ाएं। चलिए बात कर लेते हैं। शनिदेव के राशि परिवर्तन से ही 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना, वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू और ते से शुरू होता है, उनकी तुला राशि होती है। दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि कलयुग में न्याय के देवता भगवान शनिदेव ही एकमात्र ऐसे हैं जो अगर किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो एक भिखारी को भी राजा बना देते हैं, एक कंगाल को भी मालामाल या करोड़पति बना देते हैं। तुला राशि की अगर बात करें तो 29 मार्च के दिन जैसे ही शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शनिदेव का गोचर करना आप लोगों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। शनिदेव की दृष्टि आपके छठे घर में रहेगी। ऐसे में आप लोगों को हर क्षेत्र में अपार सफलता हो पाएगी। इसके साथ ही कार्य क्षेत्र में भी आप अपने काम में किसी के चहेते बन सकते हैं। आपका ऑफिस में दबदबा हो सकता है, नौकरी के भरपूर अवसर मिल सकते हैं। हालांकि जुलाई से नवंबर तक आपको स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है। शनिदेव छठे भाव में रहकर तीसरे, 8वें और 12वें घर में देखेंगे। ऐसे में आप लोगों को लगभग सभी प्रकार के कष्ट या परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। हालांकि आपके शत्रु आप पर हावी हो पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अच्छी सफलता हासिल हो सकती है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल भी मिल सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए शनिवार के दिन काले चने, काले कपड़े, काले उड़द की दाल या दोस्तों अपने मन से किसी भी काली चीज का दान करें। भगवान शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न रहेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो पहले नंबर पर आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती। दोस्तों, भगवान शनिदेव का मीन राशि में प्रवेश करने से मेष राशि में शनि की 7.5 लग जाएगी। 29 मार्च से ही आपकी राशि में 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा और ये 7.5 का पहला चरण होगा। ऐसे में पहला जो चरण है ना, वो आपको आर्थिक, शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करवा सकता है। हालांकि आप अपने कर्म अच्छे रखें और शनिदेव के मंदे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। शनिदेव आपको लाभ देंगे और देवगुरु बृहस्पति आपका सहयोग करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि गुरु जैसा आपका चरित्र भी बना के रखना है। मेष राशि वाले लोग किसी भी पराई स्त्री पर बुरी दृष्टि नहीं डालें, क्योंकि 7.5 में अगर आप पर स्त्री पर हीन दृष्टि डालते हैं ना, तो इससे भगवान शनिदेव क्रोधित होते हैं, क्योंकि शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में ही संज्ञा दी गई है। दूसरा दोस्तों, गौ माता को अपमान नहीं करें, इस तरह से कुछ आप करते रहें। बाकी आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शनिवार की संध्या काल के समय शनिदेव का जो रत्न है, या तो आप नीलम धारण कर सकते हैं, या दोस्तों घोड़े के नाल की बनी अंगूठी अपने हाथ की जो बीच वाली अंगूठी
बोली है उसमें आप पहन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली जो दूसरी राशि है जिसको सावधान रहने की आवश्यकता है वो आती है कुंभ राशि। दोस्तों, कुंभ राशि में भगवान शनिदेव के 7.5 का तीसरा और अंतिम चरण शुरू होगा। हालांकि शनिदेव के कुंभ राशि में रहते आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी थी, क्योंकि अब दोस्तों अंतिम चरण में लाभ या हानि आपके कर्म फल पर निर्भर करेगी। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, तो इस दौरान जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन बीच बीच में शनिदेव की कृपा से स्थिति में भी सुधार होता रहेगा। कुंभ राशि में शनि की 7.5 वर्तमान में ही चल रही है, अभी मध्यम चरण में थी, 29 मार्च 2025 के बाद आखिरी चरण में आ जाएगी। आप लोगों को भी शनिदेव से जुड़े उपाय करते रहने हैं। अगली राशि है मीन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर दी, दू, थ, जय, दे, दो, चा और ची से शुरू होता है, उनकी मीन राशि होती है। मीन राशि पर भी शनि की 7.5 का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, जो कि आपके लिए सबसे कष्टकारी माना जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब जो शनिदेव आपकी राशि में रहेंगे ना, अगले 2.5 सालों तक यानी कि 2027 तक आपको जीवन में कई बदलाव और चुनौतियों का सामना करवा सकते हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण उपाय बता रहा हूं, जिससे कि एक तो मंगलवार के दिन समय समय पर आप साल भर में एक बार तो हनुमान जी को चोला अर्पित करें, गुड़, चना या मसूर की दाल का दान भी करें। शनिवार के दिन शनिदेव को छाया दान करें, और जो भी गरीब, असहाय या दिव्यांग व्यक्ति है ना, उनको भोजन कराएं। गुरुवार के दिन गुरु का दान करें और गुरु का उपवास करें। इनमें से किसी भी उपाय को आप करते रहेंगे तो शनिदेव आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे। तो चलिए, इसी के साथ शनि के 7.5 और शनि गोचर से जुड़े इस वीडियो को यहीं पर दे रहे हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री शनिश्चराय नमः।